बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़, लेक्चरर ऑफ फ़िज़िक्स, आप तमाम लोगों को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नरवाल की प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। पीछे हमने लेक्चर में पोजीशन वेक्टर को डिस्कस किया और एक वेक्टर हम किस तरह से उसके कंपोनेंट से बनाते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए वेक्टर को किस तरह से जमा कर सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो सारे का सारा जो टॉपिक है वो आप क्लियरली समझ सकते हो। तो उसके लिए मैं कहता फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक ए वेक्टर है जिसको हमने लाइंस ओ एम से शो किया हुआ है, और एक वेक्टर हमारे पास बी है जिसको हमने ओ एन से डिनोट किया हुआ। अब इन वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। बी वेक्टर को उठाया इधर से, बी वेक्टर को उठाएंगे तो बाय हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं उनके ऐड करना है। तो फर्स्ट वेक्टर उसका हेड और बी वेक्टर को उठा के इसके इधर इस तरह से रखेंगे कि बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड के साथ मिल रही हो। और अब हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। वो किस तरह से होता है, पहले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल मिलानी है और जो लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड के साथ उसका हेड मिला देना है, और देन जो हमें वेक्टर मिलेगा उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो वो आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो लाइन ओ पी से ज़ाहिर हो रही होगी। उसको हम ओ पी लाइन से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और ये जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। अब हमने ये जो ए पॉइंट वेक्टर जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दी और उस पॉइंट को हमने क्यू का नाम दिया, और पी पॉइंट से भी एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दी और उसको हमने उस पॉइंट को हमने आर का नाम दे दिया। ये पॉइंट कोई पॉइंट है जिसको हमने आर कहा हुआ है, ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और चीज़ जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ओ क्यू है और इसको हमने ए एक्स कह दिया। वो किस तरह से ए एक्स कहा है वो अगर आप गौर करें, सारी डायग्राम को भूल जाएं, सिर्फ आप देखें कि ये कोई वेक्टर ए पड़ा हुआ है, ये रीजन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि ये वेक्टर ए है, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो ये वाई के अलोंग है और ये वाला एक्स के अलोंग है, तो हमने इसको ए एक्स कहा था और इसको ए वाई। तो सेम सिनेरियो इधर है, सेम वही तरीका हम इधर अपनाएंगे कि ये वेक्टर ए है, ये इसका एक परपेंडिकुलर वाई के अलोंग और ये एक्स के अलोंग, तो इसको हम ए एक्स कह देंगे और इस वाले को ए वाई कह देंगे। उसके बाद जितना ये है ए वाई उतना ही ये है, तो इसीलिए इसको भी हम ए वाई कह देंगे। अब हम बी वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर बी वेक्टर है तो इसका भी उसी तरह एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो बी एक्स होगा और जो वाई के अलोंग होगा वो बी वाई होगा, जिस तरह हमने ए का देखा। और जितना ये है उतना ही ये है, इसीलिए यहाँ पर भी हम बी एक्स लिख लेंगे। और उसके बाद हम रिज़ल्टेंट पे आ जाते हैं। जो रिज़ल्टेंट वेक्टर है तो वो अगर आप गौर करें तो ये रिज़ल्टेंट वेक्टर है
तो इसका भी हम और कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। एक्स के अलॉन्ग जो आएगा वो ये आ जाएगा, आर एक्स आ गया, और जो वाई के अलॉन्ग होगा वो ये है। तो इसको हमने आर एक्स का नाम दे दिया क्योंकि एक्स के अलॉन्ग है, और इसको हमने आर वाई का नाम दे दिया क्योंकि ये वाई के अलॉन्ग है। और अब हम एक चीज़ पर गौर करें कि ये जो टोटल फिगर में देखें कि ये जो आर एक्स है वो रिज़ल्टेंट वेक्टर है और वो एक्स का कंपोनेंट है, और इसी तरह ये जो ए एक्स है वो वो जो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, और ये जो बी एक्स है वो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है, और ये जो आर एक्स है वो वेक्टर जो रिज़ल्टेंट वेक्टर आर है उसका एक्स वाला कंपोनेंट है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और दोनों जो हैं वो ओ एम लाइन और ओ एन लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और वेक्टर बी को हम ऐड करेंगे वेक्टर ए में, और वो तरीक़ाकार जो इस्तेमाल करेंगे वो हेड टू टेल रूल होगा एज शोन इन दी फिगर। उसके बाद अगर आप डायग्राम पे गौर करें, जो हमें रिज़ल्टेंट वेक्टर मिला वो आर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन जो थी और मैग्नीट्यूड जो है वो ओ पी वेक्टर शो हो रही है एज शोन इन फिगर। अभी हमने डायग्राम में डिटेल से डिस्कस किया। और फ्राम दी फिगर देखें तो ए एक्स और बी एक्स और आर एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट है ए वेक्टर के, बी वेक्टर की और आर वेक्टर की, और इनकी जो मैग्नीट्यूड्स थी वो भी हमने देखी। कि दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं कि मैं उससे पहले ये आपको बताता चलूँ कि क्यू जो है वो ए एक्स की मैग्नीट्यूड है, और जो एम एस है वो बी एक्स की मैग्नीट्यूड है, और जो ओ आर है वो आर एक्स की मैग्नीट्यूड है, सॉरी आर की नहीं, आर एक्स की मैग्नीट्यूड है। वो किस तरह से है वो अभी हम डायग्राम में जाके देखते हैं। अगर आप डायग्राम में गौर करें, ये जो ए एक्स है वो कितनी लेंथ का है, ओ क्यू लेंथ का है, और जो बी एक्स है वो क्यू आर लेंथ का है, और इसको हम एम एस भी कह सकते हैं क्योंकि जितना क्यू आर है उतना ही एम एस है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्यू आर की जगह एम एस भी लिख सकते हैं। और जो ए एक्स है वो ओ क्यू के बराबर है, और जो ओ आर एक्स है वो ओ आर के बराबर है। तो इसको हम डायग्राम से इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे कि ये जो ओ आर है वो बराबर होगा, अभी आपने डायग्राम में देखा कि ये ओरिजिन ओ, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर, और ये टोटल जो है वो आर एक्स है, और ये जो है वो ए एक्स है, और ये जो है वो बी एक्स है। अगर हम देखें ये टोटल जो है वो ओ आर है, तो ओ आर बराबर होगा ओ क्यू जमा क्यू आर, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ओ आर इज़ इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर जो है वो एम एस के बराबर था, उसकी जगह पे हम एम एस लिख लेंगे, और जो ओ आर की लेंथ थी वो आर एक्स के बराबर है, उसकी जगह पे हमने आर एक्स लिख लिया, ओ क्यू ए एक्स आ जाएगा ओ क्यू की जगह, और एम एस जो है वो बी एक्स आ जाएगा एम एस की जगह पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। और अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इसका मतलब ये है कि जो सम है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं वेक्टर नहीं है, तो एक्स वाले कंपोनेंट्स की दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जब हम ऐड करेंगे तो वो बराबर आएगी किसी रिजल्टेंट वेक्टर के, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी एक्स कंपोनेंट का ही होगा। तो सिमिलरली जब हम दो वाई वाले कंपोनेंट्स की वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का सम लेंगे, जब उनको हम ऐड करेंगे तो देन भी हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी वाई कंपोनेंट का ही होगा। तो वो आ जाएगा आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी।
हम आगे जो है इसी टॉपिक का हेडिंग आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आप देखें कि सिंस जो है वो आर एक्स जो आर वाई है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। आज मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो रिजल्टेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन था, ये कोई हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर लिया और ये वाई के एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक ये परपेंडिकुलर आ गया और एक ये कंपोनेंट है। एक ये कंपोनेंट, ये एक्स के अलाउंग कंपोनेंट आर एक्स आ जाएगा और ये वाई के अलाउंग कंपोनेंट आर वाई आ जाएगा। अगर आप देखें दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो जब दो एक्सिस जिनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो या दो कंपोनेंट जिनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। इसीलिए आर एक्स और आर वाई जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं वेक्टर आर के। तो आर इज़ इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और आई और जे जो है वो यूनिट वेक्टर है। आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं और जे जो है वो हम के उसके वाई के अलोंग लेते हैं। तो यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू पुट की तो ए एक्स प्लस बी एक्स आ जाएगा और आर वाई की जगह पे आर ए वाई प्लस बी वाई आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ जाएगी। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला पीछे डिस्कस किया था और जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने कुछ इस तरह से देखा था कि जो आई वाला होगा उसका स्केयर आ जाएगा और जो जे वाला होगा उसका भी स्केयर आ जाएगा, और आई और जे जो है वो स्किप हो जाएंगे। वो क्यों स्किप हो जाएंगे? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और वैसे भी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन नहीं होती। और दूसरी इसकी वजह ये है कि जब हम यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 1 आ जाएगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो हम नहीं लिखते। तो इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह से 1 हो जाती है वो हमने डेफिनेशन देखी थी कि यूनिट वेक्टर वो वाले वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसीलिए इनकी जगह पे 1 1 आ जाएगा और 1 को हम इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन को देखने का भी हमने फार्मूला देखा था कि थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स हम लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए हम tan थीटा इज़ इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, ये किस तरह से आया वो हम डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम थी हमारे पास आर एक्स और ये आर वाई और यहाँ पर कोई थीटा। अब अगर आप देखें तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर और इसकी हमने निकालनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो हम कौन सी रेशो लगाएंगे जो इन दोनों साइड से मिलके बनी और वो tan थीटा है, और वो tan की रेशो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स आ जाएगा। आर वाई की कीमत पुट की तो ये है और tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और आर एक्स की वैल्यू ये है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी। और इसके साथ कहता है कि ये हमने 2 वेक्टर लिए थे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉम्प्लेनर वेक्टर्स हो, मतलब बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हों, और कॉम्प्लेनर वेक्टर्स हमने इनको क्यों कहा है? कॉम्प्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हों। तो वो बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हमने ले लिए जो कॉम्प्लेनर हैं और एक ही प्लेन, मतलब कि कॉम्प्लेनर होने का मतलब ये है कि वो एक ही प्लेन पे जो है वो लाई कर रहे हैं, तो देन उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो आ जाएगी आर इज़ इक्वल टू, पिछला फार्मूला ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सो ऑन, और वाई ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सो ऑन, उसका स्केयर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी। और इसी तरह उसकी हम डायरेक्शन जो है वो भी निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगी। और जो नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये जो स्टेप्स हैं वो भी इसी टॉपिक का हिस्सा हैं। उतनी देर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।